नमस्कार। आप सभी को पता है कि पिछले 2 साल से कोरोना की लहर हमारे देश में आ चुकी है और आप सभी को ये पता है कि लोग उससे कितना सफ़र कर रहे हैं। तो अब आपको बता दें कि पिछले 2 साल में बाल भवन के द्वारा ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित कराई गई थी, जिसमें लोगों का घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। तो बच्चों ने ऑनलाइन अपनी प्रस्तुति दिखाकर अपने हुनर को निखारा है और आज हम मौजूद हैं यहाँ ऋतु राठी मैम के साथ। आइए हम यहाँ बात करते हैं ऋतु राठी मैम से, जिससे हमें ये पता चलेगा कि किस प्रकार बच्चों के लिए यहाँ पे प्रतियोगिता आयोजित कराई जाती है। और आपको ये बता दें कि पिछले 2 साल से यहाँ प्रतियोगिता ऑनलाइन ऑर्गेनाइज कराई जा रही थी और इस साल यहाँ फिर से ऑफलाइन प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, तो जैसा आपको पता है कि इस साल ऑफलाइन प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, तो उसका जो फॉर्मेट है वो किस हिसाब से है? जैसे हर साल हम जो प्रतियोगिताएं 14 नवंबर के उपलक्ष्य में कराते हैं बाल दिवस के नाम से, वो प्रतियोगिताएं पिछले 2 साल से ऑनलाइन करवाई जा रही थी। जैसा सभी को पता है कि कोरोना काल में जो इतनी सारे जो संकट से जूझे हैं, तो उसमें बाहर निकलना ही मुश्किल था बच्चों के लिए। तो ऐसे में हमने घर बैठे उनको एक ऐसा मंच दिया ताकि बच्चे का जो हुनर है वो कहीं दबा ना रह जाए और बच्चा ऐसा महसूस ना करे कि सब कुछ ही बंद हो चुका है। तो हमने ऐसे में एक प्लेटफॉर्म दिया था कि ऑनलाइन आ करके बच्चा अपनी प्रस्तुति दे। अब जैसे सिचुएशन थोड़ी हैंडल है, थोड़ी कवर है, तो अब की बार जो प्रतियोगिताएं हैं वो हर वर्ष की तरह 14 नवंबर के उपलक्ष्य में हम करवा रहे हैं। अब की बार प्रतियोगिताएं ऑफलाइन करवाई जा रही हैं। प्रतियोगिताएं जो हैं वो 11 अक्टूबर से शुरू होकर के 21 अक्टूबर तक चलेंगी। इसमें तरह तरह की हमने एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं। 17 तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो हम बाल भवन में ऑफलाइन अब की बार करवा रहे हैं। एक्टिविटीज़ की जो डिटेल्स हैं वो हमने कल जो उपायुक्त महोदय हैं उन्होंने प्रेस वार्ता कर भी सभी को संबोधित किया और बताया कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। मैं दोबारा फिर से उन एक्टिविटीज़ के बारे में सभी को बता रही हूँ। इसमें 17 तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें है रंगोली आ गई, हमारा थाली पूजन आ गया है, डांस है, सोलो डांस, ग्रुप डांस, सॉन्ग, डेक्लेमेशन, क्विज कॉम्पिटिशन्स, पोस्टर मेकिंग है और इसके साथ ही फिर हमारा क्ले मॉडलिंग का है, दिया कैंडल डेकोरेशंस है, बेस्ट ड्रामेबाज है और फैंसी ड्रेस है। इस टाइप से हमने 17 तरह की एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं और अलग अलग एज ग्रुप के अकॉर्डिंग हम ये एक्टिविटीज़ जो हैं करवा रही हैं। तो मैम, जो इसमें एज ग्रुप है वो कौन सी परफॉर्मेंस के लिए कितनी एज ग्रुप चाहिए? इसमें हमने 4 तरह के एज ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। एज ग्रुप जैसे ग्रुप फर्स्ट है वो अप टू 5th क्लास तक रहेगा, जो सेकंड ग्रुप है वो 6 to 8 क्लास तक का हमने बनाया है और ग्रुप थर्ड है 9th to 10th क्लास का और जो लास्ट ग्रुप है 4th वो 10th to 12th क्लास तक का हमने बच्चों में डिवाइड किया हुआ है, ताकि जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो प्रतिभाएं हैं वो बड़े बच्चों के कंपैरिजन थोड़ी कम ही रहती है एज अकॉर्डिंग। तो जो एज हमने डिसाइड की हुई है वो उनके हुनर को देखते हुए ही की हुई है, ताकि जो सेम एज के बच्चे सेम लेवल पर ही परफॉर्म करें। तो और इसमें कौन कौन से स्कूल हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं? पानीपत का कोई भी स्कूल है, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, कोई भी पानीपत का कोई भी बच्चा इस प्रतियोगिता से वंचित नहीं रह सकता। जिसमें हुनर है, जिसको इंटरेस्ट है, जिसमें कुछ कर दिखाने की काबिलियत है, हर एक वो बच्चा इन प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो मैम, जैसा कि जो कोरोना के टाइम में है बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत डरे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है जो 2 साल पहले जो आपके प्रतियोगी थे यहाँ पर, इस बार भी उनकी क्वांटिटी उतनी ही होगी? मेरे हिसाब से अगर मैं जहाँ तक मैं सोचती हूँ तो उससे कहीं ज़्यादा ही होगी, क्योंकि 2 साल तक बच्चों ने घर बैठ के वो एक लाइव जो परफॉर्मेंस दिखाने में जो एक अलग अपना ही मज़ा है कि सामने ऑडियंस बैठी है और बच्चा स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है, सामने कितने सारे उसको देख के अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो चीज़ें देखने को वो तरस गए थे कहीं ना कहीं कि ऑनलाइन में वो अपनी एक 2 मिनट्स की वीडियो क्लिप बनाई और उन्होंने अपलोड कर दी, उसको सिर्फ चंद लोगों ने ही देखा। तो वो कहीं ना कहीं अब उनमें उत्साह होगा कि अब मैं लाइव परफॉर्मेंस दूं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरे हिसाब से अब की बार जो पार्टिसिपेंट हैं वो होंगे, ताकि साथ के साथ उन्हें फीडबैक मिल सके कि उनके रिव्यूज़ कैसे हैं, ऑडियंस उन्हें चीयर अप कर सके। तो आपके लिए, बच्चों के लिए कोई मैसेज आपका? मेरा सभी बच्चों से सिर्फ एक ही अनुरोध है कि पिछले 2 साल में जो उन्होंने सफ़र किया है, जो एक अपने हुनर को लेकर के उन्होंने
थोड़ा बहुत माइंड में ये प्रेशर रखा है कि कैसे दिखाऊं, कैसे करूं, वो सारी चीज़ें भूल के एक नई अपॉर्चुनिटी दोबारा से फिर उनके सामने आई है लाइव परफॉर्मेंस की। मेरा बच्चों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले, और अभिभावकों से भी मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चे को प्रेरित करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर के आपका, अपना और डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करें। मैम, और जैसे ही कोविड चल रहा है आपको पता है, तो उसके लिए मतलब यहाँ पे बच्चों के लिए कोई सिक्योरिटी रखवाई जाएगी? जैसे कोविड की गाइडलाइन है कि पहले थी, अभी तो जहाँ तक परमिशन भी हमें मिली हुई है कि आप थोड़ा बहुत जो है इकट्ठा कर सकते हैं बच्चे। क्वांटिटी जो रहेगी मीन्स 100-200 आप बच्चों को इकट्ठा एक टाइम साथ, पे मतलब 100 to 200 स्टूडेंट तो आप इसी इकट्ठा हिसाब कर से सकते हमने एक्टिविटीज़ 10 दिन की इसीलिए चलाई है कि हम एकदम से इतने सारे बच्चों को ना बुला करके, हमने जैसे 11 तारीख से हम शुरू करा रहे हैं तो उस दिन हमने सिर्फ 3 ही एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं। रंगोली है, ग्रुप डांस है, थाली पूजन है। उसमें क्या होता है, जैसे डांस है, डांस स्टेज की परफॉर्मेंस है, उसमें सिर्फ डांस के बच्चे ही हॉल में बैठेंगे, और जो बाकी की जैसे रंगोली का है, रंगोली का हमने अलग पार्ट किया हुआ है, वहाँ सिर्फ रंगोली वाले बच्चे रहेंगे। तो इस टाइप से सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर के प्रोग्राम को हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो मतलब कोविड का यहाँ पूरा ध्यान रखा जाएगा। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ रितु मैम ने हमें बताया कि जहाँ लोगों का घर से निकलना मुश्किल था, बच्चे 2 साल से इतना सफ़र कर रहे थे, उनके लिए यहाँ पर फिर से ऑफलाइन प्रतियोगिता आयोजित कराई जाएगी जो 11 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक है। सभी बच्चों को इसमें मौका लेना चाहिए।